जब ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं नीलेश जी, अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है कि इस तरह का माल प्रैक्टिस हुआ, इस तरह का फ्रॉड हुआ, इस तरह की चोरी हुई, तो फिर रोहिंटन नॉरिमन के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हाँ, यही तो सवाल हमारा है कि ये है आईपीसी 409 का ऑफेंस, जिसमें उम्र कैद की सजा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बाद में और 10 सेक्शन अलग है, लेकिन मेन 409 है। अब ऑन रिकॉर्ड है, अभी हमारा तो हियरिंग अभी मतलब अभी तो 4 साल से तो हियरिंग ही नहीं आया अभी हमारा। अगर हमारे मतलब हमारे बोल तो खास करके आपके आदर साल से हियरिंग आया ही नहीं है शेड्यूल में। हाँ, मतलब कैसा है कि उसको लास्ट ईयर एडमिट किया था पिटिशन को, और लास्ट ईयर नहीं, पिछले के पिछले साल तो एडमिट किया था 22 में। ये समझती है कि नहीं नहीं ये कोई खास बात नहीं है, ये छोटी बात है। नहीं, मतलब उसका मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, या हमारे दोस्त से गलती हो गई। हाँ, वो एक कह रहा था नॉर्मली ब्रदर जज के खिलाफ ऑर्डर डरने से लिए पास करने के लिए थोड़े से कतराते हैं ब्रदर जज। ठीक है, उस पर आता हूं मुद्दे में। इसके अलावा अभी के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ जी, अभी अब उसके अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अकेले नहीं है। मैं जो कह रहा हूं हर चीज ऑन रिकॉर्ड है। अब हो सकता है मैं आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं, तो फिर मेरे खिलाफ में एक्शन लीजिए ना, या तो फिर मेरा सही है तो उन जजेस के खिलाफ में एक्शन लीजिए। तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना दोनों में से किसी एक के खिलाफ में, क्योंकि कॉमन मैन का जुडिशरी में विश्वास अबाधित रहना चाहिए, और उसकी भी इंक्वायरी कीजिए। जो ऐसे बेवकूफ लोगों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना देता है, तो वो जो कमिटी उस समय कॉलेज में जो लोग थे जिन्होंने रोहिंटन नरीमन जैसे डफर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज मनोनीत किया, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। और एक बात, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं। क्या है, क्या इसके पहले ये हाईकोर्ट में जज थे? हाईकोर्ट में नहीं, ये वकील थे। तो वो जो अभी जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा ना कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच यूअर्स। मैं तेरे बेटे को, तेरे भाई को, उनको मैं जज बनाऊंगा, मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे भतीजे को तुम जज बना देना। यही है कॉलेजियम सिस्टम। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जज इंदिरा बनर्जी कह रही है, तो बाकी तो छोड़ दीजिए आप। तो ये हो गया। अब दूसरा मुद्दा, अभी किसी हाई कोर्ट में नहीं थे, वहां से एलिवेट नहीं किया गया था इनको सुप्रीम कोर्ट में, ये एडवोकेट थे और सीधा इनको जज अपॉइंट कर दिया गया। हाँ, ये वकील थे ना। और एक बताता हूं मैं, इधर बेटा सुप्रीम कोर्ट का जज बना और उधर उसके पिताजी उसी सुप्रीम कोर्ट में वकील की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मुझे इतना बताइए, मैंने लास्ट टाइम जो बताया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए थे जस्टिस कृष्णा अय्यर। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने कहा अपने बेटे को, तूने किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करने का। तो वो उस तरह का इंटीग्रिटी इनके पास है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी जो तारीफ करते हैं, तो आप समझ लीजिए उनका क्या लेवल होगा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।